हूं संजय सर और आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोग सबसे ज्यादा इसी बात पर अभी सर्च कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि महोदय बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी हम कैसे करें। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आप यकीन कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए कि आपके रिजल्ट में मिनिमम बच्चों 100 नंबर का अंतर आ जाएगा। जो आपका रिजल्ट अगर 350 आने वाला है तो वो 450 आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। क्योंकि मैं इसमें आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको अगर आप अभी से फॉलो करते हैं तो 2025 में आपका पहले बच्चों 450 प्लस और या फिर स्टेट टॉपर या जिला टॉपर या अपने यहाँ का बच्चों बहुत बेहतरीन अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं। प्री ग्रेड साइन में बच्चों वो 5 बातें, बहुत एक्साइटेड होंगे आप लोग देखने के लिए कि वो 5 बातें क्या क्या है कि तैयारी में वो 5 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले आप 9th में थे और अब आप आ चुके हैं 10th में। और हर बच्चे का सपना होता है, जब से ही हम ये सोच में लग जाते हैं कि इज्जत क्या होता है, सम्मान क्या होता है, अपना नाम कैसे बढ़ा सकते हैं, तब से ही हम ये बात सोचते हैं भाई हमें 10th क्लास में फोड़ना है। फोड़ना मींस मतलब हमें 10th क्लास में बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। जब हम 6 में ही होते हैं तब से ही हम 10th वालों को देखते हैं भाई हमको भी जाने दो 10th में, 7 में, 8 में, 9th में। और आज वो फाइनली वो दिन आ गया है कि आप 10th में आ चुके हो। बच्चों सबसे पहली बात आप देखेंगे, सबसे पहली चीज है कि अगर आप 10th में आ चुके हो तो बिना ज्यादा आगे प्लानिंग किए सबसे पहले सारे बुक्स परचेज करो, जितने भी बुक्स हैं। पहला टिप देखो, सबसे पहला कि आपके पास सबसे पहली बात है कि सारे बुक्स होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में जाते हैं पर वो ओरिजिनल बुक परचेज नहीं करते हैं। गेस्ट पेपर खरीद लिया, क्वेश्चन बैंक खरीद लिया, किसी का गाइड खरीद लिया। भाई साहब वो आपको कभी भी अच्छा अंक लाने नहीं देगा। उसको पढ़ के आप पास हो सकते हो, टॉपर नहीं। इसलिए पहले बच्चों जो हमारी बुक्स हैं बच्चों SCERT की जो बिहार बोर्ड की बुक है, बिहार बोर्ड द्वारा बिहार बोर्ड की जो बुक है उसको परचेज करना है। आपके पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए एक नजर में आप देख लीजिए। आपके पास बच्चों मैथ का बुक होना चाहिए जो NCERT चलेगा, अभी NCERT है। नेक्स्ट आपके पास साइंस होना चाहिए, साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी या उर्दू बुक होना चाहिए। और बच्चों जिसका संस्कृत है, संस्कृत या हिंदी बुक आपके पास होना चाहिए। उसका सोशल साइंस में आपके पास 4 किताबें होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में ही हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन होता है, यानी आपको इसका अलग से बुक नहीं लेना है। आगे बच्चों आपके पास इंग्लिश होना चाहिए और अगर आप चाहें तो आप क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हैं, नहीं तो भी वेट कीजिए, हो सकता है कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ही क्वेश्चन बैंक आपको मिले बच्चों, क्योंकि हमारा भी आने वाला है। तो पहली बात देखते हैं कि फर्स्ट लिखा है मैथ, एक बुक हो गया, यहाँ पर 3 बुक है ना, एक और यहाँ से 3। यहाँ पर इसको आप ना साइंस में आप NCERT नहीं लेना है ना, साइंस में आप भारतीय भवन ले लेना बच्चों, वो बहुत आसान होता है ना। अगर आप NCERT भी तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आपको बिहार बोर्ड के लिए उतना ठीक नहीं होता NCERT। तो 1 2 3 4 बुक हो गया, यहाँ पर कोई एक लेंगे आप 5, यहाँ से कोई एक लेंगे 6, यहाँ बच्चों 7 8 9 10 और यहाँ 11 बुक्स बच्चे बहुत पूछते हैं इस तरह ना 11 बुक है, लेकिन इसमें से अंग्रेजी में अगर आप देखें तो 2 बुक होता है, तो 11 और एक है ना, एक बढ़ गया, इंग्लिश में 2 को तक 12 हो गया। और बच्चों संस्कृत में भी 2 बुक होता है, ठीक है, तो उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी, तो टोटल मिलाकर के 13 बुक्स आपके पास हो जाएंगे। आपको ये बुक्स परचेस कर लेना है, ठीक है। इसका संस्कृत नहीं होगा तो हिंदी होगा, हिंदी नहीं तो उर्दू होगा, ठीक है ना। तो आप लोग परचेस कर लेंगे। तो पहला तैयारी का सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपके पास वो सभी अस्त्र शस्त्र होने चाहिए जिसकी आवश्यकता युद्ध में पड़ने वाली है, ठीक है। अब पहले बच्चों हमने बुक खरीद के ला लिया। आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास में बहुत सारे बुक्स हैं, आप घर पर आ गए हैं और आपके पास में बहुत सारी किताबें हैं। अब जब किताब हो गया तो बच्चों उसको पढ़ाने वाला एक गुरु होना चाहिए। तैयारी 2025 की कैसे करें, किताब हो गया, हाँ सर, तो एक अच्छा गुरु होना चाहिए। तो बच्चों इसलिए मैं कहता हूं कि बेस्ट टीचर का कोर्स परचेज करें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो आपके यहाँ ऑफलाइन में जो भी बेस्ट टीचर हैं बच्चों, कभी फीस की चिंता मत करना। अब 100 रुपए 200 रुपए का अंतर होगा महीने का ऑफलाइन गुरु में, जो सबसे बेस्ट होंगे आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, उससे पढ़ना। और ऑनलाइन में जो आपके लिए बेस्ट है उनसे पढ़ना। अब आप सोचेंगे सर ये हम कैसे पता करें कि कोई शिक्षक कितना अच्छा है, वो मेरे लिए कैसे बेस्ट है। बच्चों सबसे पहले आपको बेस्ट टीचर ढूंढना है और याद रखना है कि टीचर का चुनाव बस एक बार करना है। अगर आप कुछ बच्चों में देखता हूं मैं, क्योंकि इस फील्ड में 10 साल से हूं, मैं देखता हूं और ऑनलाइन से मैं 4 साल से हूं, तो मैं देखता हूं बच्चे किसी टीचर का कोर्स परचेस करते हैं, उसकी वीडियोस को देखते हैं और फिर क्रैश कोर्स किसी दूसरे टीचर का ले लेते हैं। यहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप जिस टीचर से पढ़े हैं उसी टीचर का अगर आप क्रैश कोर्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों एक ही बार आप 2 दिन लगा दो, 3 दिन लगा दो, 4 दिन लगा दो, लेकिन पहले ये फिक्स कर लो कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप उनको पूरा जीवन का बच्चों सबसे मेन सीढ़ी जो होता है 10th क्लास आप उनको दे रहे हैं। अगर वो टीचर अच्छा निकला तो समझो तुम्हारा काम बल्ले बल्ले है। अगर वो टीचर टाइम पर पूरा नहीं किया कोर्स, अगर वो आपको अच्छे से नहीं समझा पाया, अच्छे से वो चीज नहीं दे पाया जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, फिर आप मेरे बच्चों आपके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप टीचर को बढ़िया से ढूंढे। 2025 की तैयारी करने के लिए आप तैयार हैं तो पहले टीचर, बेस्ट टीचर ढूंढे। बेस्ट कैसे होता है, अंत तक निभाने वाला। पहली बात बच्चों आप ये मत सोचे कि भाई हम अभी कोर्स ले लेते हैं, अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो हम किसी दूसरी जगह ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जहां से टीचर ना कोर्स परचेस करें, एक टीचर का परचेस करें। अलग अलग एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, सबसे अधिक हानि अगर किसी को होने वाला है तो आपको होने वाला है, ठीक है ना। अब टीचर बेस्ट कैसे है, नंबर 1 इसके मापदंड मैंने बनाया है, क्या आप उनसे समझ पा रहे हैं। बच्चों सबकी YouTube पर वीडियोस हैं, आप 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो हर टीचर का देखें। आप अगर आपको उनसे समझ में आ रहा है, मान लो आप मेरी बात करता हूं, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मैं बेस्ट आपके लिए तब होऊंगा जब आपको मैं समझा पा रहा हूंगा, ठीक है ना। दूसरा बच्चों, क्या उन्होंने कभी फुल कोर्स पढ़ाया है। आप उस टीचर से कोर्स परचेस करें जिन्होंने पहले कभी ऐसा कार्य किया है, पहले जिन्होंने फुल कोर्स पढ़ाया है। तीसरा, उनका रिजल्ट कैसा रहा है, यानी उनके बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा है। अगर आपको बच्चों दिशा की बात पता होगा, 2023 वाले बैच का रिजल्ट अभी तो 24 का आया नहीं है, तो 20 प्लस स्टेट टॉपर हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं समझाने की बच्चों, ये तो आपका डिपेंड करता है, तो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। फुल सिलेबस का तो मैं बच्चों 2015 से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, 2016 में पहली बार मेरे बच्चों ने एग्जाम दिया था और मैं कई वर्षों से फुल सिलेबस पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियोस देखनी है आप YouTube पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि खुद कितना सिलेबस कवर कर रहे हैं, यानी आप किसी संस्था से आप कोर्स ले रहे हैं और जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है, मान लो वो टीचर 200 नंबर पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपके लिए घटा है। आप किसी संस्था से कोर्स ले रहे हैं और वहां पर टीचर खुद 400 नंबर या 500 में से 500 नंबर पढ़ा रहा है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है।
तो इसको भी जरूर देखें। बच्चों मेरी बात करें, हमारे कोर्स में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, पूरा साइंस पढ़ाता हूँ, पूरा हिंदी, पूरा संस्कृत, एसएसटी अब स्टार्टिंग में मिनिस्टर पढ़ाते हैं, फिर मैं आपको फिर से अपना पूरा एसएसटी भी पढ़ाता हूँ। एग्जाम ट्रेनिंग में आपको 500 में से 500 नंबर खुद पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी को छोड़कर, अंग्रेजी विषय को छोड़कर 500 जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ। आगे बच्चों लिखा गया, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा कोर्स परचेस करें, अगर आप मुझसे कोर्स परचेस करना चाहते हैं बच्चों,